हेलो गाइस। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे लव बब्बर के 450 क्वेश्चंस वर्सेस स्ट्राइवर की एसडी शीट। तो इन दोनों में से क्या बेटर रहेगा, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शीट्स को बनाए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, और जिस टाइप से अभी आजकल ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स हो रहे हैं उनका लेवल देख के मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही शीट कंप्लीटली कंप्लीटली फुल तो नहीं है कि मतलब आप इनको करके क्रैक कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव का स्वाद देना पड़ेगा, या फिर कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस का स्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये शीट्स इनफ रह गई हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि इनसे काफ़ी अच्छा आपका थॉट प्रोसेस वगैरह बन जाएगा, राउंड भी क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मैं 100% गारंटी अब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो सडनली इंक्रीज हुआ है लेवल कोडिंग राउंड्स का, तो अपन नहीं कह सकते कि इन शीट्स को करके गारंटेड प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के कंपैरिजन को चालू करते हैं फटाफट से। तो एक शीट है जिसमें 450 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं लगभग 3 महीने के आसपास से। इस शीट में लगभग 180 क्वेश्चंस हैं जो हैं 1 महीने के हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं, जो कि स्ट्राइवर की एसडी शीट है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन मैं कर लेता हूँ। मैं कुछ कुछ आपको टॉपिक्स बताना चाहूँगा जो मुझे लगते हैं कि लव बब्बर की शीट में बेटर है। कुछ कुछ मुझे टॉपिक बताऊंगा जो मुझे लगता है कि स्ट्राइवर की शीट में बेटर है। दोनों का कंपैरिजन कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो टॉपिक हुआ अपना एरे सर्चिंग सॉर्टिंग। ठीक है, एरेज सर्चिंग और सॉर्टिंग, सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये 450 क्वेश्चंस वाले में से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न है कि इससे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। मतलब जो अपना कोडिंग राउंड वगैरह होता है, या फिर अपना डीएसए का राउंड होता है, मतलब इंटरव्यू राउंड होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से इससे थोड़े से काफ़ी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये 450 क्वेश्चंस वाले में से सॉल्व करने चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद 180 क्वेश्चंस वाली शीट में इसके क्वेश्चंस कुछ कम है और थोड़ी सी वैरायटी कम है। जो बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारी एल्गोरिथम्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कडेंस एल्गोरिथम वगैरह हो गई, तो उसमें सारी एल्गोरिथम वगैरह तो मेंटेन है, मतलब सारी दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की कमी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कमी है। इसलिए 450 क्वेश्चंस वाली शीट ज़्यादा बेटर है। अब रिकर्जन एंड डीपी। तो रिकर्जन और डीपी की जब मैं बात करूं, तो रिकर्जन और डीपी में भी मैं कहूंगा कि 450 क्वेश्चंस ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो 180 क्वेश्चंस वाली शीट है उसमें रिकर्जन के तो काफ़ी कम क्वेश्चन दिए गए हैं, और रिकर्जन इज़ अ हार्ड टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इतने कम क्वेश्चंस करके आपको रिकर्जन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली। सो बेटर है कि आप ये वाली शीट से रिकर्जन और डीपी के सारे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ये और डीपी के क्वेश्चन तो खासकर मैं कहना चाहूँगा 180 क्वेश्चंस वाली शीट में काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो आप ये 450 वाली सॉल्व करो, तो मतलब मैं कहूँगा कि उसमें जो मटेरियल है ना 180 वाली शीट में, जो क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन बिल्कुल क्रिस्प क्वेश्चन है, क्रिस्प। ठीक है, इसकी बात भी मैं लास्ट में करूँगा, लास्ट में मैं इसकी भी बात करूँगा। बिल्कुल क्रिस्प क्वेश्चन है, जो बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो वो वाले क्रिस्प क्वेश्चन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये आपको इस शीट से कर लेना चाहिए 450 क्वेश्चंस वाली, बिकॉज ये इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टफ है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें आप वैरायटी के क्वेश्चन करें, और इसमें भी चाहता हूँ मैं वैरायटी के क्वेश्चंस करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं इस पोर्शन के। ठीक है, तो इतनी बात मेरी हो गई। अब मैं ओवरऑल बात करूंगा। ओवरऑल में फिर इन दोनों टॉपिक को हटा के आप इस वाली एसडी शीट को फॉलो कर सकते हो, 180 क्वेश्चंस वाली। ठीक है, क्योंकि मुझे बस ऐसा ही लगता है कि ये दोनों जो टॉपिक हैं वो उनमें कुछ कमी है उस वाली शीट में, क्योंकि थोड़े कम क्वेश्चंस हैं। बाकी तो आप इस वाली शीट को फॉलो करो, मेरे हिसाब से इनफ है। क्योंकि इस 450 क्वेश्चंस वाली शीट में मुझे लगता है कि 50 से 100 क्वेश्चंस कम किए जा सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े से एक्स्ट्रा डाले गए हैं, 50 से 100 क्वेश्चंस कुछ कम किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग तो आपके लिए हो ही जाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस वैल्यू करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एरे सॉर्टिंग सर्चिंग ये वाली तो आप 450 वाले से कर लो, रिकर्जन डीपी ये भी आप 450 वाले से कर लो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वैरायटी ज़्यादा आती है। बाकी क्वेश्चन आप एस डी शीट से कर लो। ठीक है, जो 180 क्वेश्चंस वाली है, तो इससे क्या होगा, आपके टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी,
क्योंकि बाकी मुझे लगता है कि उस शीट में अच्छे क्वेश्चन, मतलब वैसे तो पूरी शीट अच्छी है, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि बाकी जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन इनफ डाले गए हैं। जैसे मुझे ट्रीज़ की तो खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ट्रीज़ की फॉलो करना है तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ट्रीज़ के तो आप ज़रूर ज़रूर इसी शीट से फॉलो करें, एसडी शीट से, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये तो दोनों का थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो गया कि आजकल के ज़माने में चल क्या रहा है, उस हिसाब से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्टर है वो है आपका टाइम, आपके प्लेसमेंट को कितना टाइम रह गया है। अगर आपके प्लेसमेंट को 6 मंथ से ज़्यादा हैं, अभी 6 मंथ्स या 1 ईयर तक है आपके प्लेसमेंट को, समझ लो, ठीक है। तो इस ड्राइवर की एसडी शीट को ज़रा आप साइड में रखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको आप मत देखो। आप क्या करो, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ आप पे 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, या फिर 7-8 महीने हैं, मतलब 6 मंथ नहीं, 8 महीने कह देता हूँ मैं, ठीक है, 8 महीने, 8 महीने कर लो यहाँ पर, 8 महीने या 1 साल या इससे ज़्यादा टाइम है, तो आप इस ड्राइवर की एसडी शीट को अभी मत देखो। आप ऐसा करो, आप 450 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, 450 क्वेश्चंस कर लो। इसमें आपको काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जो नहीं करने चाहिए लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छे हैं, तो आपका एक ग्रास्प अच्छा हो जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब जैसे हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं ना, ट्रेनिंग टेस्टिंग का मेथड, कि अपन कुछ क्वेश्चंस पे ट्रेन होंगे और कुछ क्वेश्चंस पे टेस्ट करेंगे। तो 450 क्वेश्चंस मान लो आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर चुके हो। अब जब आप इनको सॉल्व कर चुके हो तो अब आप क्या करो, अब आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है। तो अब आप पे 180 क्वेश्चन जो बिल्कुल क्रिस्प वाले हैं वो है एसडी शीट में। मुझे ऐसा लगता है एज अ रिवीजन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे करो कि आपकी बिल्कुल रग रग में बस जाएं। मतलब ये क्वेश्चन आपने एक एक बार सॉल्व करके देख लिया अच्छे से, ठीक है, हाँ भाई आ गए, फिर उसके बाद एज अ रिवाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है डीएसए में, बार बार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इस शीट को फॉलो कर लो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, इनको सॉल्व करो, इसको एज अ रिवीजन और नॉलेज टेस्टिंग के लिए रखो। मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इतने आप दोबारा कर सकते हो एज अ रिवीजन या दोबारा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बाकी जो मैंने कहा कि एरे सर्चिंग सॉर्टिंग वो आप इससे करो, और रिकर्जन भी आप 450 क्वेश्चन से ही करो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जैसा कि आजकल ऑनलाइन राउंड का लेवल बढ़ रहा है। मुझे पता है ये शीट्स इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन राउंड भी इनसे क्लियर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन राउंड का जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है, आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का पुट तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब 100-150 क्वेश्चन आप कोड फोर्सेस डिवीजन 2 का कर लोगे तो ठीक है, मेरे हिसाब से गुड टू गो है। और मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके प्लेसमेंट में थोड़ा टाइम कम रह गया है तो आपको किसी भी रिसोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एसडी शीट उठाओ, 180 क्वेश्चन वाली, अगर मतलब जैसे समझ लो अगर 5 मंथ से कम रह गया है आपको टाइम, ठीक है, अगर 5 महीने से कम है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वाली एसडी शीट को कर लो जो 180 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, अच्छे चांस हो जाएंगे आपके, 70% चांसेस मैं कह सकता हूँ कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, ठीक है। और आप इस शीट को अच्छे से कर लेते हो फिर भी आप पे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो आप इंटरव्यू बिट चेक कर लो, ठीक है, इंटरव्यू बिट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वैसे, उसको छोड़ो, लेकिन इंटरव्यू बिट आप चेक कर लो, और इंटरव्यू बिट पे ऐसे क्वेश्चंस देख लो जो इस शीट में नहीं थे, वो जाके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्लेसमेंट के लिए मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट रेडी हो जाओगे। मतलब जो मेन फैक्टर है वो यहाँ पे टाइम ही है। अगर आप पे टाइम थोड़ा सा कम बचा है प्लेसमेंट के लिए तो आप इस शीट को फॉलो कर लो 180 वाली को, वरना उसको कर लो। बाकी मैंने 2 टॉपिक आपको बता दिए कि वो आपको 450 वाले से ही करना है, एरे वाले और रिकर्जन डीपी वाले, ठीक है। बाकी अगर मैं दोनों को कंपेयर करके कहूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि मुझे इस ड्राइवर की एसडी शीट ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है। इसको मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न मैं यही कहूँगा कि यार क्वेश्चंस थोड़े कम हैं और क्रिस्प हैं, मतलब सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके 180 में। वहीं 450 क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब हाँ, गारंटी उसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि क्वेश्चंस आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन तब भी अगर मैं कहूँ कि कम टाइम स्पैन है आपको और एज अ शीट आप कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स करना चाहते हो, तो ये शीट को मैं +1 देना चाहूँगा, ठीक है। एक पॉइंट आगे है ये वाली शीट, क्योंकि मतलब मुझे काफ़ी क्रिस्प और कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो थैंक यू। और डीएसए की हमने काफ़ी सारी वीडियोस और डाल रखी हैं चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।